अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। लेकिन आज सबको पता चलना चाहिए कि सुमन आखिर क्या प्लान कर रही है, जो कि इसके पति परमेश्वर को भी नहीं पता है। कितनी बड़ी साजिश कर रही है ये। अब मैं चुप नहीं रह सकती। कहना क्या चाहती हो तुम? जो भी कहना है साफ साफ कहो तान्या। कहना क्या चाहती हूँ? मैं तो सिर्फ सबको सुमन की असलियत दिखाना चाहती हूँ। सच्चाई की देवी की आखिर असलियत है क्या? देखिए, सब देखिए। अब इसकी सच्चाई सबको पता लगेगी। नंदन अंशुमन से कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, पर वो उसकी जान लेने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। तो शक करना बंद करो प्लीज। कैसे शक नहीं करे तान्या, जबकि हम सारी सच्चाई जानते हैं। हम जानते हैं कि नंदन वास्तव में अंशुमन जी को मारने का मन बना चुका था। वो तो हम बीच में आ गए और नंदन अच्छा बनने के चक्कर में उसने खुद गोली खा ली। और तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो तान्या? देख लीजिए आप सब सुमन का सच। सुमन, क्या है ये सब? ऐसा क्या कर दिया नंदन ने जो तुम ऐसा कह रही हो? ये क्या कह रही हैं आप? मतलब इतना गिरा हुआ मैं सोचूंगा? ऐसा सोचती हैं आप कि मैं अपने राम जैसे भाई की जान लेने की कोशिश करूंगा? कमाल। अरे चलो मानता हूँ कि मैं लक्ष्मण नहीं बन पाया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने भाई की जान लेना चाहूंगा। ए लड़के, चुप क्यों हो? जवाब दो। अब जब सब ठीक होने लगा है तो ये तुम्हारा नया नाटक सब कहाँ है? कहाँ सफाई है इस बात का तुम्हारे पास? अरे जवाब दो। मुंह पे पट्टी बांध के क्यों खड़ी हो? जवाब दो। आज तो सुमनिया नंदन बाबू के भंवर जाल में फंस गई है। आज तो बहुत बड़ा तमाशा होगा। देखते हैं सुमनिया इस भंवर जाल से कैसे पार पाती है। सुमन, बोलो सुमन, क्या सच है? खुद से ज्यादा विश्वास है तुम पे सुमन। आज अगर तुम चुप रह गई ना तो हमारा ये विश्वास हिल जाएगा। सुमन, तुम्हारी चुप्पी ना तुम्हारे हित में और ना ही इस घर के हित में। साफ साफ पूछ रही है, क्या सच है? बोलो ना सुमन। नहीं बोलेगी। आप लोग कितना भी पूछ लीजिए, ये कुछ नहीं बोलेगी। नंदन को गलत इंजेक्शन देकर इसे मार देना चाहती थी। और जरूर भैया के दिमाग में भी इसने यही बात डाली होगी कि नंदन बहुत बुरा है और अच्छा बनने का सिर्फ नाटक कर रहा है, जबकि असलियत में तो ये खुद ही ऐसी है। सच बोलो सुमन, हमारे अंशुमन बहुआ का आग से कौन सा पट्टी बांध दिया तुम? हाय रे विधाता, कहीं तुम्हारे बातों का जाल में फंस के हमारा अंशुमन बहुआ अपना ही भाई का दुश्मन तो नहीं बन गया है, इसलिए तुम्हारा साथ तो नहीं दे रहे? हे विधाता, ये क्या हो रहा है इस घर में? बड़ी, आप अंशुमन जी को ऐसा कुछ मत कहिए प्लीज। आप अंशुमन जी पर लांछन मत लगाइए। जो भी हमने उस वीडियो में कहा उसके बारे में अंशुमन जी को कुछ भी नहीं पता। प्लीज उन्हें ऐसा मत बोलिए। देखो बड़के बउआ, सुन लो इसका बात। तुम्हारी पत्नी है ही, तो इसको काबू में रखना ना तुम्हारा ही फर्ज है। और पत्नी को ज्यादा सर पे बिठा के रखोगे ना तो यही फल मिलेगा। तुम ही पूछो ना इस सवाल कि ये लड़की नंदन बहुआ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सबके सवाल पे तो इसे चुप्पी बांध रखा है। तुम पूछो, तुमको जवाब मिल जाए शायद। पूछो ना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। अंशुमन जी, बिग बी, मेरी बात तो सुनिए। बिग बी, प्लीज हमारी बात सुनिए अंशुमन जी। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। अंशुमन जी प्लीज ऐसे मत करिए प्लीज। ये सब क्या है सुमन?
तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मेरा छोटा भाई नंदन मेरी जान लेना चाहेगा? और इतनी बड़ी बात तुमने ऐसे सबके सामने कह दी। मुझे बताओ, मुझे जानना है कि उस वीडियो की सच्चाई क्या है। बोलो सुमन, सच बताओ मुझे। मैं जानना चाहता हूं कि उस वीडियो की सच्चाई क्या है। बोलो बोलो सुमन, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। अंशुमन जी हमारी बात सुनिए, प्लीज हमारी बात सुनिए अंशुमन जी। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। अंशुमन जी प्लीज ऐसे मत करिए, प्लीज। अंशुमन जी प्लीज प्लीज रुक जाइए। अंशुमन जी प्लीज ऐसे मत करिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज। अंशुमन ये क्या कर रहे हो? आज के बाद ये इस घर की बहू नहीं है। इसने जो किया है उसके बाद इसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, बिग बी, प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर आप ये सब मेरी वजह से कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। देखिए, आप सुमन जी से प्यार करते हैं, सुमन जी आपसे प्यार करती है, और मैं आप दोनों को अलग नहीं देख सकता। बिग बी मेरी बात सुनिए प्लीज। जिसे मेरे भाई की जान की परवाह नहीं है, जो दो भाइयों के बीच में दरार पैदा कर दे, वो इस घर के लायक हो ही नहीं सकती। इसे आज और अभी इस घर से जाना होगा। अंशुमन जी! हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसे मत करिए हमारे साथ, हमें इस घर से बाहर मत निकालिए। आप लोग समझाइए ना, सुरभि माँ, दादाजी, पापा, बड़ी माँ नंदिनी, हमें प्लीज इस घर से बाहर मत निकालिए। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम इस परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम मर जाएंगे अंशुमन जी। हमारा सब कुछ इस परिवार से ही है। अंशुमन जी, हम कहाँ जाएंगे? प्लीज हमें इस घर से मत निकालिए, प्लीज। अब हम सुल्तानगंज भी नहीं जा सकते, तो कहाँ भटकेंगे? हम नहीं जाना चाहते। ऐसी छोटी सोच रखने के बाद तुम्हें सुल्तानगंज भी नहीं जाना चाहिए। अंशुमन ये क्या कह रहे हो? ऐसी छोटी सोच रखने वाले को और क्या कहे माँ। और तुम यहाँ ढीठ की तरह क्या खड़ी हो? सुनाई नहीं देता तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। गेट लॉस्ट, जाओ। अंशुमन जी! अंशुमन जी! अंशुमन जी! सुरभि माँ, प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें घर से मत निकालिए। आज के बाद ये इस घर की बहू नहीं है। इसने जो किया है उसके बाद इसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसे मेरे भाई की जान की परवाह नहीं है, जो दो भाइयों के बीच में दरार पैदा कर दे, वो इस घर के लायक हो ही नहीं सकती। इसे आज और अभी इस घर से जाना होगा।
बिग बी, आई एम रियली सॉरी। आज जो कुछ भी हुआ ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से आपको ये सब देखना और करना पड़ रहा है। आप पता है बिग बी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुमन जी ऐसा कुछ सोचेंगे मेरे बारे में। कभी नहीं सोचा था। और आज जो कुछ भी हुआ ना, इस सब का दोषी मैं हूँ, मेरी वजह से ही हुआ है। बिग बी, आई एम रियली सॉरी। पता है बिग बी, एकदम अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये सब जो कुछ भी हो गया ना, उसकी वजह से एकदम रेस्टलेस फील हो रहा है मुझे। थोड़ा बाहर जाने की जरूरत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माइंड फ्रेश करना है। बिग बी, वो आपकी कार की मिलेगी क्या? थोड़ा बाहर होके आता हूँ तो अच्छा लगेगा। आई थिंक बेटर फील होगा मुझे। प्लीज। आपने मुझसे मेरी सुमन को दूर किया, मैंने उससे आपको। अब समझ आएगा, जो दिल में बसा हो उसका छीन जाना इतना बुरा होता है। भागलपुर। हेलो, या मिस सुल्तानगंज का? हाँ, नहीं, मिसेस है ये ना तुम पे सूट हो रहा है क्या? ओ, क्या हुआ? गुस्सा हो? हाँ, कुछ क्या हो गया? ये यहाँ क्यों आई हो? कुछ तो बोली है ना मिसेस भागलपुर। तुम ऐसे शांत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। कम ऑन यार, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? कुछ तो कहो। कहाँ गया तुम्हारा वो तेवर? ओ, सुसाइड करने आई हो? आज कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? हाँ? कम ऑन, कोई लेक्चर तो दो। टशन वाला लुक तो दो। कुछ नहीं। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ सुमन। कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, कोई रिश्ता भी नहीं है। पहले मैंने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड नंदिनी को तुमसे दूर किया, और फिर पूरे परिवार को, और उसके बाद तुम्हारे सो कॉल्ड पति देव अंशुमन जी को। अरे पता क्यों नहीं दिया तुमने कि मैं ही अपने प्यारे बिग बी की जान लेना चाहता था, मैं उन्हें मारना चाहता था। क्यों नहीं बताया? ओह, अब समझ में आया क्यों नहीं बताया तुमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे बात पे कोई विश्वास करता ही नहीं, राइट? कि एक घर का बेटा, एक छोटा भाई, जो कि अपने प्यारे बिग बी के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की, गोली खा ली, वो भला ऐसा कुछ कर सकता है? नेवर, कभी नहीं। गहरा है। सुसाइड करने जा रही हो? क्यों? कम ऑन सुमन, ऐसा करके क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं हासिल होने वाला। सुमन पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। एक काम करो सुमन, तुम मेरी वाइफ बन जाओ। फिर से मुझसे शादी कर लो और मेरी पत्नी बन जाओ सुमन तुम। सुमन मैं सच कह रहा हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा सुमन प्लीज। क्या हम वो नंदन सुमन बन सकते हैं जो पहले थे? कम ऑन सुमन, क्या
सुमन, सब पहले जैसा हो जाएगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। प्लीज मेरी बात तो सुनो तुम। याद है ना? मुझे याद है। हाँ, मुझे याद है, क्योंकि ये मंगलसूत्र मैं ही लेकर आया था तेरी शादी के लिए, मां के कहने पर। आज मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तेरा असली चेहरा मैं देख चुका हूं। क्या लगा था तुझे कि मैं सुमन को ऐसे ही घर से निकाल दूंगा? इतना ही जानता है तू मुझे? तेरी सच्चाई बाहर निकालने के लिए ये ड्रामा करना पड़ा हमें। अंशुमन जी, आप उस वीडियो की सच्चाई जानना चाहते हैं ना? सच्चाई वही है जो आपने नीचे देखा और सुना है। नंदन सच में आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वो हमें तकलीफ में देखना चाहता है और हमें तकलीफ में देखने के लिए इससे अच्छा तरीका उसके पास था ही नहीं। इसलिए उसने आपको टारगेट बनाया ताकि हमें तकलीफ हो। मिस्टर अंशुमन झा, यू आर अंडर अरेस्ट। अंशुमन जी, अभी आप पर है कि आप हम पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन सारी सच्चाई यही है। विश्वास, यही तुम्हारे रिश्ते को जोड़ता है सो। लेकिन नंदन की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, और उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। मुझे तो यह सोचकर भी शर्म आ रही है नंदन कि मेरा छोटा भाई इतना नीचे गिर सकता है। नंदन, हमने तुमसे कहा था ना, बुराई की जीत कभी नहीं होती। फिर चाहे झूठ अपना फन कितना भी क्यों ना फैलाए, सच उसे झुका ही देता है। देखो, आज तुम्हारा सच सामने आ ही गया। तुझे पता है तूने क्या किया है? कुछ पता भी है तुझे? पर आज शर्मिंदा किया है तूने हम सबको। क्यों किया तूने ऐसा नंदन? क्यों? ये पहला थप्पड़ इसलिए क्योंकि तूने सुमन को बदनाम करने की कोशिश की। ये दूसरा थप्पड़ इसलिए क्योंकि तूने उस मां को, उस बहन को, उस खानदान के प्यार को ठगा जिसने तुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया। तीसरा थप्पड़ इसलिए
कि आज तक मैंने तुझे जो भी प्यार दिया तू उसके लायक कभी था ही नहीं। और ये चौथा थप्पड़ इसलिए कि तेरे जैसा गिरे हुए संस्कारों वाला लड़का इस खानदान में पैदा हुआ। तूने उस मां की ममता, बाप और दादा का प्यार, भाई और बहन की भावनाओं को छला है। पर एक बात समझ ले, अगर आज के बाद तू मुझे उस घर में दिखाई दिया तो मैं तुझसे कोई हमदर्दी नहीं दिखाऊंगा, समझा तू? और तुम मैडम तान्या, मेरे भाई के साथ मिलकर मेरी पत्नी को बहुत टॉर्चर कर लिया तुमने। अब बस, अब चुपचाप यहां से चली जाओ। और आज के बाद अगर मेरे परिवार के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश भी की तो याद रखना, अगली बार तुम्हारे लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और तेरे लिए भी यही बात लागू होती है नंदन। अगर आज के बाद हम में से किसी के भी खिलाफ इतनी सी भी साजिश की भनक लगी तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। चला जाए यहां से, जा।